अध्याय पहला है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इसके अंतर्गत जो मेन क्वेश्चन है वो हम आपको समझा रहे हैं। पहला है आपका बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी संरचना को अपन कैसे बनाते हैं, संरचना क्या है। तो देखिए सबसे पहले संरचना को किस तरीके से बनाते हैं अपन। साथ में देखते जाएं और बनाते जाएं। ये क्या है, बीजांड। इस तरीके से अपन इसके अंदर संरचना बनाते जाते हैं। ये आपका जो डंठल के समान जो भाग दिख रहा है इसको अपन बोलते हैं बीजांड व्रंत या फुनिकल। क्या बोलते हैं इसको अपन? फुनिकल, या बोलते हैं इसको बीजांड व्रंत। ये भाग जो है कहलाता है हाइलम या नाभिका। हाइलम या इसको कहते हैं नाभिका। ये जो सबसे बाहर होता है इस भाग को अपन कहते हैं मुख्य द्वार या माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको अपन? ये भाग जो जिस पर आवरण या अध्यावरण नहीं होता इसको अपन बोलते हैं मुख्य द्वार, या मुख्य द्वार को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये जो भाग होता है ये बीजांड का जो मुख्य भाग होता है ये बीजांड काय, या इसको अपन बोलते हैं न्यूसीलस। क्या होता है ये? न्यूसीलस। NUCELLUS। इसके चारों ओर जो आवरण है इस आवरण को अपन कहते हैं आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट। आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट। आउटर का मतलब होता है बाहरी और इनर का मतलब होता है भीतरी। इंटेग्यूमेंट का मतलब होता है आवरण, बाह्य और भीतरी आवरण। ठीक है। एक जो भाग होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? निभाग या चैलेजा, या इसको बोलते हैं हिंदी में अपन निभाग। ये जो दूसरी साइड में कोशिकाएं होती हैं इनको अपन बोलते हैं एंटीपोडल सेल। या हिंदी में बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। ये है आपका द्वितीयक केंद्रक, या इसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। एक कोशिका ये आकार में इनकी अपेक्षा बड़ी होती है, इनको क्या कहते हैं अपन? सिनर्गिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनर्गिड्स। और एक कोशिका जो आकार में बड़ी होती है इसको ओवम एग बोलते हैं। अपन चित्र के माध्यम से पूरी परिभाषा को क्लियर कर सकते हैं। एक बार समझे इसको। बीजांड को अपन क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु दानी भी कहते हैं, क्योंकि ये पौधे का मादा युग्मक है। ठीक है। बीजांड जो होता है अंडाशय की दीवार से एक लंबे व्रंत या डंठल के समान संरचना के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? बीजांड व्रंत, या बीजांड व्रंत को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? फुनिकल कहते हैं। बीजांड व्रंत के पास में संरचना पाई जाती है, इसको अपन क्या कहते हैं? हाइलम या नाभिका कहते हैं। बीजांड का जो मुख्य भाग होता है ये वाला भाग, ये दिख रहा है ना, इस भाग को अपन क्या कहते हैं? बीजांड काय या न्यूसीलस कहते हैं। क्या कहते हैं?
इस भाग को अपन बीजांड काय भी कहते हैं, बीजांड काय, या इंग्लिश में बोलते हैं न्यूसीलस। संपूर्ण बीजांड जो होता है वो आवरण या अध्यावरणों के द्वारा घिरा रहता है। इसके बाहरी आवरण को अपन बाह्य आवरण और भीतर के आवरण को अंतः आवरण कहते हैं। इसका जो बाहर की ओर होता है ये वाला, तो इसको अपन बोलते हैं बाह्य आवरण, ठीक है। और जो अंदर वाला भाग है इसको बोलते हैं अपन अंतः आवरण। दोनों को क्या बोलते हैं? आउटर एंड, इंग्लिश में आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट। लेकिन इनका एक जो भाग होता है जहां पर आवरण या अध्यावरण नहीं पाया जाता उसको अपन कहते हैं मुख्य द्वार। क्या बोलते हैं उसको अपन? मुख्य द्वार। और मुख्य द्वार को इंग्लिश में बोलते हैं अपन माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। मुख्य द्वार के पास में एक जो अंदर दिख रही है आपको कोष के समान संरचना होती है। क्या होती है? कोष के समान संरचना होती है। इस कोष को अपन बोलते हैं भ्रूण कोष। क्या बोलते हैं इसको? भ्रूण कोष कहते हैं, ठीक है। भ्रूण कोष के अंदर जो है 6 कोशिकाएं होती हैं। जो भ्रूण कोष होता है आपका, ये कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? 6 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इनकी 3 कोशिकाएं जो होती हैं वो मुख्य द्वार के पास में स्थित होती हैं। ये 2 कोशिकाएं कैसी होती है? आकार में छोटी होती हैं। इन छोटी कोशिकाओं को अपन सहायक कोशिकाएं, क्या कहते हैं? सहायक कोशिकाएं या सिनर्गेट्स कहते हैं। एक कोशिका इन 2 कोशिकाओं की अपेक्षा आकार में कैसी होती है? बड़ी होती है। इस बड़ी कोशिका को अपन क्या कहते हैं? ओवम या एग कहते हैं। 3 कोशिकाएं इसके विपरीत स्थित होती हैं, दूसरी साइड में स्थित होती हैं, जिनको अपन प्रतिमुख कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल कहते हैं। इनके मध्य में एक केंद्रक पाया जाता है जो 2 कोशिकाओं के, इनके मध्य में एक केंद्रक पाया जाता है जो 2 कोशिकाओं के मिलने से बना होता है। इसको अपन द्वितीयक केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक को इंग्लिश में सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। इसी प्रकार से अपन दूसरा क्वेश्चन है आपका कि पुमंग या पुंकेसर पर टिप्पणी लिखिए। पुमंग किसे कहते हैं या पुंकेसर किसे कहते हैं? इसकी संरचना का वर्णन कीजिए। इस तरीके से बनाते हैं अपन। ये सबसे नीचे वाला भाग होता है जो इसे पुष्पासन से जोड़ता है। इस भाग को अपन बोलते हैं पुतंतु, और पुतंतु को इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। दूसरा भाग इसके शीर्ष पर एक कोष के रूप में होता है जिसको अपन पराग कोष, क्या कहते हैं? पराग कोष या पराग कोष को इंग्लिश में कहते हैं एंथर। तीसरा भाग क्या होता है इसका? योजी या कनेक्टिव। क्या होता है? योजी। और योजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? कनेक्टिव। तो पुष्पासन पर स्थित पुष्पीय पत्र के तीसरे चक्र को, क्योंकि पहला चक्र कौन सा होता है? बाह्यदल। बाह्यदल को अपन क्या कहते हैं? कैलेक्स, ठीक है। कैलेक्स की इकाई क्या होती है? सेपल। दूसरा आपका कौन सा है? दलपुंज। दलपुंज को कहते हैं कोरोला, इसकी इकाई क्या होती है? पेटल। तीसरा क्या आपका? पुमंग। पुमंग को इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोसियम, इसकी इकाई क्या होती है? स्टेमन। और चौथा जो भाग होता है आपका वो होता है जायांग, इसको कहते हैं गायनोसियम, इसकी इकाई क्या होती है? पिस्टिल। क्या होती है? पिस्टिल। ये चारों के नाम और इनकी इकाई हो गई। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। तो ये कौन सा भाग है? तीसरा भाग। तो अपन कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? पुष्पासन पर स्थित, पुष्पासन पर स्थित
पुष्पीय पत्र के तीसरे चक्र को, क्योंकि पहला कौन सा है, बाह्यदल, और दूसरा है दल, तीसरा कौन सा, पुमंग। तो पुष्पासन पर स्थित पुष्पीय पत्र के तीसरे चक्र को जो नर जनन अंग की भांति कार्य करता है, पुमंग कहलाता है। जबकि इसके एकक को अपन क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। प्रत्येक पुंकेसर 3 भागों से मिलकर, पहला भाग इसका लंबा पतला तंतु के समान होता है, जो इसे कहां जोड़ता है, पुष्पासन से, जिसको अपन पुतंतु या फिलामेंट। दूसरा भाग इसके शीर्ष पर एक कोष के रूप में होता है, जिसको अपन परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकोश। परागकोश जो है 2 पालियों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अपन परागकोश पाली कहते हैं। तीसरा भाग क्या होता है, योजी, ये दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, योजक का कार्य करता है। तीसरा भाग क्या कहलाता है, योजी या कनेक्टिव कहलाता है, जो परागकोश पाली और पुतंतु दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। काय को, परागकोश को और किसको, पुतंतु को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है।